कैसे हो? तो स्टार्ट करने से पहले बाइसेप्स फ्लेक्स, ये अपने वीडियो में कॉमन था, कॉमन है और कॉमन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है बीएमआई के ऊपर, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। तो बीएमआई क्या होता है, फटफट स्टार्ट करते हैं। सो बीएमआई एक रेशियो है, एक नंबर है जो आपके बॉडी के हेल्थ को इन टर्म्स ऑफ ओबेसिटी एंड फैट डिस्क्राइब करता है। एक एग्जांपल देता हूं, आपका बीएमआई जितना हाई होगा ना, उतना आप ओबेसिटी के नजदीक होगे। यूजुअली डॉक्टर्स यूज करते हैं बीएमआई के टर्म्स, बीएमआई के मेजर्स, बीएमआई के नंबर्स, आपके बॉडी का प्रॉपर बीएमआई कैलकुलेशन करके ये बताते हैं कि आप ओबेसिटी के कितने दूर हो, ओबेसिटी के कितने नजदीक हो। और ओबेसिटी के जितने दूर हो या ओबेसिटी के जितने नजदीक हो, उसके हिसाब से आपको उसके सिम्टम्स दिखेंगे। अगर आप ओबेसिटी के नजदीक हो, आपको कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, काफी सारे इश्यूज है ओबेसिटी के जो आपको पता है, जो आप गूगल कर सकते हो, वो सारे इश्यूज आपको आते जाएंगे अगर आपका बीएमआई हाई होगा तो। सो बीएमआई को डॉक्टर्स यूज करते हैं, एक नंबर होता है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं ये बताने के लिए कि आपका बॉडी कितना ओबीज है, आप कितने मोटे हो। एज सिंपल एज दैट। ज्यादा कैलकुलेशंस, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बीएमआई में है नहीं। अब बीएमआई यूज कैसे होता है, कैलकुलेट कैसे होता है? बीएमआई एक रेशियो के तौर पर कैलकुलेट होता है आपके हाइट और आपके वेट के ऊपर। आपके हाइट और आपके वेट के ऊपर एक रेशियो बनता है और उस रेशियो से एक नंबर आता है और उस नंबर को ही हम बीएमआई कहते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन के आगे ये बीएमआई का चार्ट देख सकते हो। आप अपना बीएमआई भी इसमें पता लगा सकते हो कि आपके वेट, आपके एज के हिसाब से आपका हेल्दी बीएमआई कितना होना चाहिए। आप अंडर वेट कौन से बीएमआई पे होगे, आप नॉर्मल वेट कौन से बीएमआई पे होगे और आप ओवर वेट कौन से बीएमआई पे होगे। तो ये चार्ट आपके स्क्रीन के सामने है। आप पॉज करके स्क्रीन को 2 मिनट के लिए पूरा बीएमआई स्टडी कर सकते हो। अब बीएमआई कैलकुलेट कैसे करें, आप खुद का बीएमआई कैसे कैलकुलेट करो, पता लगाओ कि आप कितने ओबेसिटी से दूर हो। आई विश आप ओबेसिटी से दूर हो। तो खुद का बीएमआई ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आप अपना वेट लो केजीज में, उसको आप डिवाइड करो स्क्वायर रूट अपने हाइट से, और आपका हाइट का वैल्यू जो होना चाहिए वो मीटर्स में होना चाहिए। आपके ऊपर से गई चीजें आपको नहीं समझा, इट्स ओके भाई। इनिशियल स्टेजेस में मुझे भी खुद का बीएमआई मैंने पेन पेपर में कैलकुलेट नहीं किया था। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बीएमआई के लिंक्स दे दूंगा, आप वो वेबसाइट पर जा सकते हो। बस अपने डिटेल्स डालो, वेबसाइट आपको ऑटोमेटिकली आपका बीएमआई कैलकुलेट करके दे देगी। दैट्स इट। फिर मैंने जो आपको पहले एक चार्ट बताया था, वो चार्ट आप यूज करो, आपके बीएमआई को देखो कि आपका बीएमआई कहां पे स्टैंड करता है। सो क्लिनिकल एंड रिसर्च पर्पस डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट ने 3 क्लासेस बनाए हैं बीएमआई के। क्लास 1 30 to 34.9। अगर आप 30 to 34.9 के बीच में हो तो आप क्लास 1 में हो। क्लास 2 35 to 39.9। अगर आप 35 to 39.9 में हो तो आप क्लास 2 में हो। क्लास 3 40 के ऊपर। अभी रुको। क्लास 4 में भी 2 ओबेसिटी है, एक सुपर ओबीस और एक सुपर ओबीस। 2 ही सुपर है, उसको हटा दो, सुपर ओबीस। सो क्लास 3 में 2 ओबीस है, एक सुपर ओबीस और एक सुपर ओबीस। सो सुपर ओबीस का जो बीएमआई है वो 50 to 59 है। तो अगर आप 50 to 59 में हो तो भाई आप सुपर ओबीस कैटेगरी में आते हो अकॉर्डिंग टू बीएमआई। अगर 60 के ऊपर हो तो भाई आप सुपर ओबीस हो। ख्याल रखो, बहुत डेंजरस चीज है सुपर ओबीस के कैटेगरी में आना। तो चलो ये तो था बीएमआई, बट आपको पता है बीएमआई एक्यूरेट नहीं है। हाँ, सही सुना आपने, बीएमआई एक्यूरेट नहीं है। बीएमआई में बहुत फॉल्ट्स, बहुत कमियां है। अगर हम डिटेल में जाए तो मैं बताता हूं आपको। जो बीएमआई जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, वो एक मेजर है कि आप कितने ओबीज हो, आपका बॉडी कितना नजदीक और कितना दूर है ओबेसिटी से। बट क्या ये पता है आपको, ये एवरेज लोगों के लिए है, एवरेज। और हम जैसे लोग जो ये चैनल देख रहे हैं, आप जैसे व्यूअर्स जो जिम जाते हैं, जो मसल बढ़ाते हैं, वो एवरेज नहीं है। करेक्ट, वो एवरेज लोग नहीं है। तो बीएमआई में बहुत मिस्टेक्स है, स्पेशली हमारे लिए, हम जो फिटनेस गीक्स है उनके लिए। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसा कि आप मुझे देखो,
मेरे पास मसल्स है, हम सबको पता है कि मसल्स का वेट ज़्यादा होता है, इतना मसल्स का वेट कंपेयर टू इतने फैट के वेट से ज़्यादा होता है, तो मेरा बॉडी का वजन ज़्यादा है, भले ही मेरे पास बॉडी फैट परसेंट काफ़ी कम है, करेक्ट। तो BMI डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि फैट है या मसल है, वो वेट को वेट के कैटेगरी में लेता है। तो मेरे हाइट के हिसाब से अगर मैं जिम नहीं जाता तो मेरा वेट एवरेज होता अगर मैं स्लिम होता, राइट। एग्जाम्पल, अगर मैं जिम नहीं जाता, मेरे पास मसल्स नहीं होते ना, मेरे पास उतना फैट होता, मैं एवरेज गाय होता, हाइट के हिसाब से मेरा वेट 60 होना चाहिए था, 60-65। अभी क्योंकि मेरे पास मसल क्वांटिटी अच्छी है तो मेरा वेट 70-75 के आसपास है, राइट। तो BMI के हिसाब से, BMI कैलकुलेटर के हिसाब से मेरा तो वजन ज्यादा हुआ। अब फैट है या मसल है, उस बुद्धू BMI को कौन समझा है? कोई नहीं। तो BMI क्या करता है, मेरा नंबर ज्यादा आता है। तो भले ही मैं फिट हूं, भले ही मेरे पास फैट नहीं है, मैं बहुत बहुत लो बॉडी फैट परसेंट में हूं कंपैरेटिवली, बट तो भी मेरा BMI ज्यादा ही आएगा। आपको पता है बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स का जो BMI है वो लिटरली ओबीस के कैटेगरी में आता है, जबकि सिंगल बॉडी फैट परसेंट में होते हैं, सोचो। सो BMI ये सर्कमस्टेंसेस में फ्लॉप है, लूजर है, लूजर। अब सेकंड चीज, बोन डेंसिटी। अब सबकी बोन की डेंसिटी डिफरेंट होती है, जो बोन वेट होता है वो सबका डिफरेंट होता है, इवन सबका स्केलेटल वेट भी डिफरेंट होता है। तो BMI उसमें भी कंफ्यूजन खा जाता है। बुद्ध से वजन का जहां पे भी चीज आती है वो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, चाहे वो स्केलेटल वेट हो, चाहे वो बोन वेट हो, चाहे वो मसल्स वेट हो, उसको नहीं समझता है। वो वेट को सिर्फ वेट के हिसाब से ही देखता है। एक और पॉइंट, वेस्ट सर्कमफरेंस। वेस्ट सर्कमफरेंस क्या होता है, जो हमारा वेस्ट है उसका सर्कमफरेंस, वो अगर हम उसके आसपास में एक मेजरिंग टेप रोटेट करेंगे तो कितना इंचेस है, एज सिंपल एज उसको वेस्ट सर्कमफरेंस ही बोलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वेस्ट सर्कमफरेंस ज्यादा होने के बावजूद BMI कम आता है, BMI हेल्दी आता है, जबकि वेस्ट सर्कमफरेंस अगर ज्यादा है तो आपको कई प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, बेसिक हाई फैट का जो प्रॉब्लम होता है वो आपको वेस्ट सर्कमफरेंस ज्यादा होने के वजह से हो सकती है। बट कई बार वेस्ट सर्कमफरेंस ज्यादा होने के बावजूद भी, क्योंकि लोगों के पास मसल्स नहीं होते हैं, आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि पेट निकला होता है, आर्म्स पतले होते हैं, चेस्ट पतले होते हैं, लेग्स पतले होते हैं, बस सिर्फ पेट निकला है, क्योंकि उनका वेस्ट सर्कमफरेंस ज्यादा है। उनको फैट के डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं क्योंकि उनका वेस्ट सर्कमफरेंस ज्यादा है, बट BMI फिर से बुद्धू उसको नहीं समझता है। अगर मैं वेस्ट सर्कमफरेंस की बात करूं, अगर आप मर्द हो और अगर आपका वेस्ट सर्कमफरेंस 40 इंचेस के अंडर है तो आप हेल्दी हो, और अगर आप वुमेन हो और अगर आपका वेस्ट सर्कमफरेंस 35 इंचेस के अंडर है तो आप हेल्दी हो। और रिसर्च तो ये भी बताती है कि मान के चलिए कि किसी का BMI 25 है, विच इज नॉर्मल, एंड किसी का BMI भी 25 है, दोनों लोगों का BMI 25 है, बट इस बंदे का वेस्ट सर्कमफरेंस ज्यादा है, अनहेल्दी है ये। भले ही BMI सेम हो, बट अगर वेस्ट सर्कमफरेंस ज्यादा है, अनहेल्दी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेस्ट सर्कमफरेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए कंपेयर टू BMI। फिर एक और टर्म है MHO, मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबेसिटी। यार ये बहुत है ना, मतलब आप मोटे भी हो बट आपको मोटेपन का सिम्टम ही नहीं है। आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मान के चलो कि मैं ओबीज हूँ, मान के चलो मैं मोटा हूँ, मान के चलो मेरा बॉडी फैट परसेंट हाई है, मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने मेरा टेस्ट कराया, चेकअप कराया, उन्होंने मेरा ट्राइग्लिसराइड्स देखा, उन्होंने मेरे कोलेस्ट्रॉल्स देखे, उन्होंने मेरे कोलोन्स देखे, उन्होंने मेरा ब्लड देखा, उन्होंने मेरा हार्ट हेल्थ देखा, हर एक चीज देखा, ब्लड प्रेशर, ये वो हर एक चीज देखा, और डॉक्टर ने बोला भाई आप तो हेल्दी हो। आप सोच रहे हो, मतलब मैं दिख नहीं रहा हूं हेल्दी, बट टेस्ट के हिसाब से मैं हेल्दी हूं। यार वो भगवान के बच्चे होते हैं जिनको ये सारी चीजें होती है, बट ये चीज रेयर है। अब ये सोचो मत, आप अपना टेस्ट करवाओ, फिर ही आप खुद को डिसाइड करो कि आप ये कैटेगरी के अंदर आते हो कि नहीं होते हो। तो कई बार BMI हाई होने के बावजूद, मोटापा होने के बावजूद, जब हम टेस्ट करवाते हैं तो हेल्दी रिजल्ट्स आते हैं, तो उनको बोलते हैं मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबेसिटी, भगवान के बच्चे। फिर एक और फैक्टर है जो BMI को इन्फ्लुएंस करता है। मान के चलो दो लड़के हैं और दोनों का BMI ओबीस के नजदीक में है, बट उसमें से एक लड़का एक्टिव है, हेल्दी है, वो अच्छे से सोता है, वो भागता है, वो खेलता है, वो पूरा दिन एक्टिव रहता है, और दूसरा कुल्ला सोता रहता है, चलता है, टाइम पास करता है, वैसा है वो। तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा हेल्दी होगा? ऑब्वियसली जो एक्टिव है, जो हेल्दी है, बट फिर दोनों का BMI तो सेम है,
करेक्ट, ये भी एक बीएमआई का फॉल्ट है कि मेरा और आपका बीएमआई सेम होने के बावजूद भी हमारे ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस में, सिचुएशंस में डिफरेंसेस आ सकते हैं लाइफस्टाइल्स की वजह से। तो दोस्तों ये था बीएमआई के ऊपर का वीडियो, इंफॉर्मेशन। कुछ भी डाउट हो बिंदास पूछो यार कमेंट सेक्शन में, नो वरीज।